हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस समय नेपाल के गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बहुत ही बढ़िया अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल का जो गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका सारा निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और नेपाल के लोग इसके शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल के लोग जो ये चाहते हैं कि नेपाल का गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द से जल्द शुरू हो, तो उनका अब सपना साकार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब यूं मानो नेपाल का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है नेपाल से कि नेपाल का गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब यूं मानो शुरू हो चुका है, क्योंकि दोस्तों 21 फरवरी से यहाँ से कैलिब्रेशन फ्लाइटें शुरू कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि कैलिब्रेशन फ्लाइट क्या होती है और ये नेपाल का गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब से शुरू कर दिया जाएगा, यहाँ से रेगुलर उड़ानें कब शुरू हो जाएगी, इस पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल का सबसे बेहतरीन और नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब यूं मानो शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर नेपाल के लोगों ने बहुत से सपने देखे हैं और वो जल्द से जल्द यहाँ से फ्लाइटें शुरू होना देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनका निर्माण कार्य पूर्ण हो और यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइटें शुरू हो। तो दोस्तों, इसी को लेकर मैं आपके सामने ये गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि नेपाल के जो संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री है प्रेम बहादुर अली, उन्होंने बताया है कि 21 फरवरी को गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कैलिब्रेशन टेस्टिंग यानी आंशिक उड़ान शुरू कर दी जाएगी। और वैसे तो दोस्तों, मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि कैलिब्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, आंशिक उड़ान क्या होती है। फिर भी मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं दोस्तों कि कैलिब्रेशन टेस्टिंग का अर्थ होता है कि जब कोई जहाज हवा में उड़ रही है तो उसका सही से नियंत्रण, उसका संचालन या फिर जहाज में जो उपकरण लगे होते हैं, जहाज का जो पूरा कंट्रोल होता है, वो नीचे एयरपोर्ट में जो कंट्रोल रूम बना होता है वहाँ पर सही से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, उसके सारे उपकरण सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इन सब की जानकारी को ही कैलिब्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। वो भी दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको बताया है कि कैलिब्रेशन टेस्टिंग क्या होती है। और दोस्तों, ये जो कैलिब्रेशन टेस्टिंग होती है ये पूरी तरह से मौसम पर निर्भर करती है। अगर मौसम अच्छा रहेगा तो फिर कैलिब्रेशन टेस्टिंग की जाएगी और अगर मौसम में कुछ गड़बड़ है तो कैलिब्रेशन टेस्टिंग को रद्द कर दिया जाएगा। और दोस्तों, अच्छी बात यह है, गुड न्यूज़ ये है कि नेपाल के तराई क्षेत्र में अभी जो मौसम है वो बिल्कुल सही बताया जा रहा है और इसी के चलते नेपाल के उड्डयन मंत्री ने ये जानकारी दी है कि 21 फरवरी को नेपाल के गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कैलिब्रेशन टेस्टिंग की तैयारियां की जा रही है। और दोस्तों, अगर सब कुछ सही रहता है, मौसम में कोई गड़बड़ नहीं होती है और कैलिब्रेशन टेस्टिंग बिल्कुल सक्सेस रहती है, तो उसके बाद अब यूं मानो कि नेपाल के लोगों का और पूरे नेपाल का, इसके अलावा जिन लोगों ने इस गौतम बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर जो सपने देखे हैं, उनके बस सपने साकार होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कैलिब्रेशन टेस्टिंग अगर बिल्कुल सक्सेस रहती है तो उसके बाद यहाँ से रेगुलर उड़ानें भी शुरू कर दी जाएगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि 21 फरवरी को अगर कैलिब्रेशन टेस्टिंग बिल्कुल सक्सेस रहती है, अगर मौसम में कोई गड़बड़ नहीं होती है, तो दोस्तों बुद्ध जयंती के अवसर पर यहाँ से सभी इंटरनेशनल उड़ानें शुरू कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से आपको बता दूं कि कैलिब्रेशन टेस्टिंग अगर बिल्कुल सही रहती है तो बुद्ध जयंती के अवसर पर यहाँ से सभी रेगुलर उड़ानें शुरू कर दी जाएगी। और दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि अगर भगवान के आशीर्वाद से ये जो शुभ कार्य शुभारंभ हो रहा है तो भगवान इसमें मौसम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे और बुद्ध जयंती के अवसर पर नेपाल के गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी रेगुलर उड़ानें शुरू कर दी जाएगी। और दोस्तों, इस हवाई अड्डे के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने 24 घंटे काम करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब ये जो फ्लाइट है ये ज़्यादा लेट न हो और किसी भी कीमत पर काम रुकना नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड के एरोथाई की एक टेक्निशियल टीम हवाई अड्डे पर पहले ही मौजूद है और वो कैलिब्रेशन टेस्टिंग पूरी होने के बाद ही वापस जाएगी और नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन के 330 एयरबस परीक्षण उड़ान को अंजाम देगी। तो दोस्तों, ये सच में नेपाल के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि नेपाल का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा अब शुरू होने वाला है और 21 फरवरी से यहाँ से कैलिब्रेशन फ्लाइट शुरू करने की तैयारियां हो रही है और उसके तुरंत बाद यहाँ से रेगुलर फ्लाइटें भी शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अब
में से कौन कौन नेपाल के गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर एक्साइटेड है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों ये जो जानकारी है, ये जो खुशखबरी है, ये अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।